मैं ताजमहल बोल रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा मुझे तेजो महाले के नाम से भी जानता है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी देशवासी मुझे इस नाम से पुकारने की जुर्रत नहीं करता। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो, आपको आज अपने अंदर ले चलता हूं। मेरे अंदर प्रवेश करते ही आपको एक रहस्यमय मार्ग दिखेगा। उसके पास जाओगे तो धातु से बना जालीदार दरवाजा देखने को मिल जाएगा, और अंदर झांक कर देखोगे तो धातु के दरवाजे को अंदर लकड़ी के दरवाजों से बंद कर दिया गया है। ऐसे ही मेरे परिसर में कई रास्ते हैं, लेकिन यह गुप्त रास्ता किधर जाता है, इसको समझाने के लिए मेरे साथ एक घटित हुई घटना का जिक्र करता हूं। एक दिन एक तेज दिमाग वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि तेजो महालय, तुम्हारा नाम ताजमहल है कि तेजो महालय है? ये सुनते ही हैं मैंने सदियों से अंधकारमयी रात से जागकर उस आदमी की तरफ देखा, और फिर से मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि शताब्दियों से जिस दर्द से मैं कराह रहा था, अब उसे सहने का मैं आदी हो चुका हूं। लेकिन आज उस आदमी ने मुझसे ऐसा क्या पूछ लिया जिससे मेरे रोम रोम में हजारों हथौड़ों और कई प्रकार के प्रहार का दर्द को रेदने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तब वो आदमी फिर से मुझे सहला के बोल उठा, देखो, अब रोने धोने का समय गया। मुझे अपना असली नाम बताओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने मुझे बहुत ही प्यार से बहला फुसलाकर चुप कराया, लेकिन मैंने अपनी पेटी में मौजूद एक आखिरी बार मिला एक पुराने कागज पर लिखा पत्र निकालकर मेरे मौजूदा मालिक का पता उनको बता दिया, और मैंने उनसे बोला, आप इनसे संपर्क करें, वो आपको मेरे असली और नकली नाम से परिचित करा देंगे। उस इंसान ने वो कागज पकड़ा और फिर बोला, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार का पता है। मैंने उनको बिना कोई हाव भाव में हाँ में उत्तर दिया, और फिर आदमी सीधा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के कार्यालय में गया, और वहीं सवाल उसने वहां भी दोहराया। वहां उस आदमी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय से जवाब दिया गया कि हमारे अभिलेख में इसका नाम ताजमहल ही है, तो हम ताजमहल ही बताएंगे। आपको उससे भी ज्यादा जानकारी निकालनी हो तो आप सूचना के अधिकार के तहत सरकार से ले सकते हैं। लेकिन वह भी भला इंसान था। उसने सोचा, क्या करूं, मैं भी कहां फंस गया। वह फिर मेरे पास आया और फिर मुझसे सारी कहानी बता दी। मैंने भी बोल दिया कि मैं क्या बोलूं। उसने एक किताब निकाल के मेरे सामने रख दी। मैंने एकटक उस किताब की तरफ देखा। किताब का नाम था दी ताजमहल इज ए टेम्पल पैलेस। उसका हिंदी में अनुवाद होता है ताजमहल एक मंदिर स्थल है। फिर मैंने उस किताब को कुछ घंटों में ही फटाफट एक सांस में पढ़ लिया। इस किताब को पीएन ओक साहब ने बहुत पहले लिख दिया था, आज से लगभग 18 साल पहले। मैं दुखी होते हुए बोला कि महानुभाव, आप 18 वर्षों की बात करते हो। मैं तो सदियों से यहां पर हूं, और मुझे खेद है इस बात का कि आज तक मुझे किसी ने किताब नहीं दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वह इंसान मेरे शुक्रिया कहने पर भी खुश नहीं हुआ। मुझे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए मुझसे बोल बैठा, देखो भाई ताज जी, किताब में जो लिखा है उसकी सच्चाई बताओ मुझे। फिर मैंने दुखी होते हुए उस महान भाव को अपनी पेटी से एक और कागज निकाल कर दिया। उस पर लिखा था 1991 वर्शिप एक्ट। फिर वह मुझसे रूठते हुए बोला, अरे यार ताश, तुम भी मनुष्य के जैसे पैंतरे दिखा रहे हो। मैंने जवाब दिया, मैं उस समय का बना हूं जिस समय युद्ध के भी नियम कानून हुआ करते थे, और एक बार वचन दे दिया जाए तो जान चली जाए तो भी वचन नहीं तोड़ा जाता था। इसलिए इसमें जो भी लिखा है सच है। फिर मैंने सोच विचार कर अपनी आंखों के इशारों से मेरे परिसर में मौजूद कुछ दरवाजे बताए, और पास में बुलाकर उसके कान में कहा कि मेरे नीचे 22 कमरे हैं, और मेरे पीछे जाकर देखो, कुछ पुराने स्तंभ मिलेंगे, उनको भी देखो। वो इंसान धीरे धीरे जाकर देखता है कि बिल्कुल नीचे 22 कमरे हैं। फिर वह मौजूद अधिकारी से दरवाजों को बंद करने का कारण पूछता है, तो अधिकारी बताता है कि भारी हवा अंदर जाती है तो मुमताज और शाहजहां के शव खराब हो जाते हैं, इसलिए बंद करके रखे हैं। लेकिन वह इंसान पूरे परिसर में घूम घूम कर देखता है। हर जगह पूरे परिसर में ऐसे छेद और वातावरण के लिए तो छोटी छोटी खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए हैं जिससे हवा अंदर जा सके। इसका मतलब मुमताज और शाहजहां के शव बिगड़ जाने वाली बात सरासर झूठी लगती है। फिर अचानक गुंबद की तरफ नजर जाती है। वहां पर एक कलश लगा है जो हिंदुओं के आराध्य देव भोलेनाथ की आकृति को दर्शाता चांद भी नजर आता है।
मेरे पूरे परिसर के दीवारों पर गुलाब के फूलों को उकेरा गया है। उसके फौरन बाद परिसर में जाता है, वहां मौजूद हिंदू पद्धति से बनाए गए इतने बड़े बड़े खंभों को देखकर वह चौंक जाता है और मन ही मन में हर हर महादेव जपने लगता है। उसके मन में जपे प्रभु के नाम को मैं सुन पा रहा था, पर उसने घूम फिर कर मेरे पूरे परिसर को देखा। अगर आप मेरे परिसर को ऊपर से देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे परिसर की सारी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। सिर्फ गुंबद और ताज महल के दीवारों को अलग रंग और इस्लामिक आयतों से ढक दिया गया है। इसमें आपको एक चतुर वास्तु संशोधन की महक आएगी। मेरे परिसर के ठीक पास में अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। वहां पर एक सरकारी तख्ता भी लगा है, आप उसे देख सकते हैं। उस मंदिर के प्रांगण से आप ऊपर नजर उठाकर देखोगे तो ताजमहल की किलेनुमा दीवार दिखाई देगी। वह एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाल बलवा पत्थर से बने हैं। यहां पर सिर्फ मंदिर होने के सबूत नहीं है, कभी तो वहां ये मंदिर कितना भव्य और विराट रहा होगा, उसके भी सबूत मिल जाएंगे। जो गुप्त और बंद दरवाजे आप मेरे आसपास में देखते हैं, उनसे सीढ़ियां मेरे परिसर के नीचे की ओर जाती हैं। जो दरवाजे आप देख रहे हो, वह कुछ वर्ष पहले नहीं हुआ करते थे। उसी के समय किसी ने मेरे परिसर के नीचे जाती हुई सीढ़ियां की तस्वीर ले ली थी। वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। कहा जाता है कि लाल किले और मेरी बनावट लगभग समान है। वही शिल्पकला और वास्तुकला से मुझे बनाया गया है, परंतु मेरे परिसर के मुख्य इमारत और उसमें मौजूद गुंबद की सारी इमारतों से अलग रंग और रूप दे दिया गया प्रतीत होता है। परिसर में मौजूद दरवाजों पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने वाले आज भी मेरे परिसर में मौजूद गुप्त रहस्यों पर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। मुझे दुख महसूस होता है कि सभी भक्तगण सीढ़ियों से नीचे जाकर सत्य को देख नहीं सकते। मेरे परिसर के मुख्य इमारत के अंदर 2 कब्र फिलहाल मौजूद हैं और उन कब्र के ऊपर एक कलश से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यह मैं आपको सहज होकर बता रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय की गहराइयों में मौजूद दर्द का एहसास समझने के लिए आपको मेरे एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। वहां के स्थानीय लोगों में ये चीजें भी प्रचलित हैं कि मेरा नाम बादलगढ़ पोर्ट या बादलगढ़ मंदिर है, लेकिन इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूं, जितना भव्य और शानदार आज की तारीख में आपको मैं बाहर से दिखाई देता हूं, उससे कई गुना बड़ी संरचनाएं मेरे परिसर के नीचे दबी हुई हैं। मैं आपको यह कहूं कि कई कई किलोमीटर तक मेरे अंदर से फैलाव है, तो आप चौंक मत जाना। मैं फिलहाल इतना ही बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी इतनी ही जानकारी मुझे आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है। मैं कुछ दिनों से काशी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर की खबरें सुन रहा हूं। मेरे मन में बहुत से ख्याल आते रहते हैं और ज्ञानव्यापी मंदिर की खबरों को सुनकर मैं सुखद आनंद महसूस कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि ताज, तुम ज्ञानव्यापी मंदिर के बारे में क्यों सोचते हो? तो आप लोग एक बात याद रखें, जिस सदी में मेरी स्थापना हुई थी, मैं ज्ञानव्यापी मंदिर को भली भांति उसी नाम से जानता था। ज्ञानवापी मंदिर की खबरों से प्रेरित होकर चंद्र नामक राजा की याद में बनाए जाने वाले असली नाम को मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका मौजूदा नाम कुतुब मीनार है और यह भी हिंदू धरोहर है। मैं कुतुब मीनार को देख रहा था, हवा में अटखेलियां कर रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतना प्रसन्न क्यों हो? तो उसका जवाब सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा कि अब हम और तुम दोनों आजाद होने वाले हैं। मैंने साहस करके पूछ लिया कि वो कैसे? उसने कहा कि सुना नहीं, हम दोनों के भी कागजों और सबूतों को सरकार द्वारा खंगाला जा रहा है। मैं जोर जोर से हंस पड़ा और बोला कि मेरे सबूतों को ढूंढा जाए, यह तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि मेरे परिसर के बाहरी और मौजूद लगभग सभी सबूतों को मिटा दिया गया था। लेकिन कुतुब मीनार, तुम्हारे तो परिसर में ही बोर्ड लगा है कि तुम्हारे परिसर को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है और चारों ओर प्रभु की मूर्तियों के अवशेष आज भी मौजूद हैं और हजारों वर्ष पुराने लौह स्तंभ पर शिलालेख भी मौजूद हैं। फिर भी तुमको सबूत पेश करने पड़ेंगे। कुतुब मीनार बोल उठा, जो है वो सबके सामने है, लेकिन अब अंधकार के दिन धीरे धीरे सही लेकिन खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान की गद्दी पर जो सन्यासी चक्रवर्ती सम्राट बैठा है, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर से शुरुआत की और खत्म हम लोगों पर करके ही दम लेगा।
अब बस इतना ही। और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।